कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर साहब मंच पर आए, उन्होंने नोट किया कि सभी लोग पति पत्नी शादी पर जोक मारकर हंस रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो हम एक गेम खेलते हैं, इसके बाद अपने अपने सब्जेक्ट पर बात करेंगे। सभी खुश हो गए और उन्होंने कहा, जिज्ञासापूर्वक पूछा कि कौन सा गेम खेलेंगे। प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को बगल में खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पे ऐसे 25 से 30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यार करते हो। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधियों के, फिर अपने दोस्तों के नाम लिख दिए। जब प्रोफेसर ने उनमें से कोई भी कम पसंद करने वाले 5 नाम को मिटाने को कहा, तो उस लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के नाम भी मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो उसके मम्मी पापा, पति और बच्चों का था। अब प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, इसमें से और 2 नाम मिटा दो। लड़की असमंजस में पड़ गई, बहुत सोचने लगी। सोचने के बाद उसने बहुत दुखी होते हुए अपने मम्मी पापा का नाम भी मिटा दिया। सभी लोग सोच में पड़ गए और शांत थे, क्योंकि वो जानते थे कि एक गेम सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही थी, उसके दिमाग में भी यही सब कुछ चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा, और एक नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोने लगी। रोते रोते उसने अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। और सभी की तरफ प्रोफेसर ने देखते हुए एक क्वेश्चन पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का नाम ही बोर्ड पे रह गया। ये प्रोफेसर ने सभी से एक क्वेश्चन किया, लेकिन कोई भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। सभी मुंह लटका कर बैठे थे और मन में सोच रहे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम तुमने क्यों मिटा दिया? और तो और जिसको तुमने अपनी कोख से जन्म दिया, अपने बच्चे का नाम भी तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि जब मम्मी पापा अब बूढ़े हो चुके हैं, कुछ साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है, तब तक वो मेरा आधा शरीर हैं। वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरी पत्नी हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंटों ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। उसके इस बात के लिए उसको बहुत ही सराहना दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का
अपना जीवन साथी ही उसको सबसे ज़्यादा प्यारा और अजीज होता है। इसलिए जीवन साथी के साथ हमेशा प्यार और खुशियों से ही रहें, सुख दुख का साथ